जय हिंद दोस्तों, फ्री टेक्निकल कोर्स A to Z में आपका स्वागत है। आज मैं मोबाइल रिपेयरिंग का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको चार्जिंग का फॉल्ट के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, कहां कहां आपका जांच करना होगा, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यह कोर्स आपके करियर को बदल सकता है दोस्तों। आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं। अगर आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं ले रहा है तो किन स्टेप को फॉलो करना होगा पहले दोस्तों। तो पहला आपका चार्जर आपका देखना है। ये जो चार्जर है इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं, जिससे इस तरह पे यहाँ लाइट जल रहा है, इस तरह का लाइन आ रहा है कि नहीं। अगर आपका चार्जर सही है तो फिर दूसरा में आपका डाटा केबल को देखना होगा दोस्तों कि ये मेरा डाटा केबल ख़राब तो नहीं है। अगर आपका ये डाटा केबल अगर ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं लेगा। अगर आपका चार्जर भी ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। दूसरा रीज़न ये सब है दोस्तों। तो आपका अगर चार्जर बढ़िया है और आपका डाटा केबल भी बढ़िया है तो फिर भी अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं ले रहा तो मैं तीसरा स्टेप मैं बताता हूँ दोस्तों तो क्या करना होगा। तो आप पहले चार्जर को लाइन में प्लग इन कर दें। उसके बाद आप फ़ोन में ये पिन कनेक्ट करके देखें कि मेरा फ़ोन चार्ज ले रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें देखो इंडिकेटर कर दिया दोस्तों, ये फ़ोन चार्ज ले रहा है। अब मैं जैसे इसको निकालूंगा दोस्तों ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बंद हो गया। अब मैं इसमें लगाऊंगा दोस्तों, ये चार्ज ले लेगा दोस्तों। देखिए इसी तरह से हमें वीडियो में आगे चलता हूँ दोस्तों। चार्जर तो हो गया, डाटा केबल तो सही। अब उसको करना क्या दोस्तों, ये जो पिन जो देख रहे हैं, ये जो पिन आपको नज़र आ रहा है ये वाला V8 का पिन है दोस्तों। मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो पिन है चार्जिंग का पोर्ट, इसको आप अच्छी तरह से पेट्रोल और थिनर से इसको आप यहाँ पर साफ़ कर दीजिए। अगर सफाई से अगर ये चार्ज लेने लगा तो ठीक है दोस्तों। अगर नहीं चार्ज लिया तो फिर अगला स्टेप क्या करना होगा। अगला स्टेप यही करना दोस्तों कि आपको यहाँ पर वोल्टेज देखना, यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। जब आप चार्जर को यहाँ लगाओगे इस तरह से और आपका मल्टीमीटर को ऑन करना है 20 वोल्ट पर। 20 वोल्ट पर ऑन करके आप इसको यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर पॉइंट बना हुआ रहेगा, यहाँ पर माइनस माइनस में प्लस प्लस में इसे सटाओगे तो आपका यहाँ रीडिंग 5 वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। अगर 5 वोल्ट आ गया यहाँ पर तो आपका ये पिन सही है। इसके बाद ये करंट कहाँ पर जाता है, उसके बाद ये सर्किट में होकर यहाँ पर करंट आता है, इस पत्ता पर आता है दोस्तों। अब यहाँ से ये जो पत्ता लगा हुआ है, यहाँ से इसका सारा सिग्नल इस मदरबोर्ड में जाता है दोस्तों। तो अगर आपका ये पत्ता अगर ख़राब हो गया तो यहाँ तक आपका वोल्टेज पहुँच नहीं रहा है तो आप कैसे समझोगे कि मेरा पत्ता ख़राब है कि क्या है। तो उसको भी चेक करने का तरीका, बैटरी का जो ये कनेक्टर है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वोल्टेज को कि यहाँ पर मेरा 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहें। देखिए ग्राउंड कर लेंगे कहीं पर दोस्तों, प्लस का भी देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों 4 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ से IC से 1 वोल्ट कम होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। देखने को ये जो पिन है चार्जिंग का, यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलेगा। जब यहाँ से वोल्टेज आउट होता है तो कुछ वोल्ट कम जाता है, कुछ यानी 1 वोल्टेज कमता है, 1 वोल्ट से कम भी कमता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरा 4 वोल्ट लमसम आ रहा है दोस्तों। देखिए, तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मेरा ये चार्जिंग पत्ता भी सही है, मेरा चार्जिंग पिन भी सही है और इस एरिया में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी सही है। अगर ख़राब होता दोस्तों, अगर आपका फ़ोन अगर ख़राब है, जो आपका यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बता रहा है, तो उस अवस्था में पहले आप चार्जिंग पिन को चेंज करें, क्योंकि पहला वोल्ट मदरबोर्ड में यहीं पर बनता है दोस्तों चार्जिंग का। अगर यहाँ आपका 5 वोल्ट नहीं बना तो यहाँ पर आपका कैसे पहुँचेगा।
यहाँ अगर पहुँच गया तो यहाँ से जब वोल्टेज यहाँ जाता है पीसीबी में, तो ये चार्जिंग पत्ता से जाता है दोस्तों। जो काला सा देख रहा है कनेक्टर, इस तरह से यहाँ वोल्टेज जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज आ गया तो ये पत्ता भी सही है। अब पत्ता से डायरेक्ट वोल्टेज पीसीबी में आईसी पर जाता है दोस्तों। आईसी के बाद फिर वहाँ से सिंगल फिर बैटरी पर आता है दोस्तों। तो ये तो पीसीबी का जानकारी अभी मैं नहीं दूंगा दोस्तों, कि पीसीबी में बहुत गोलझोल है दोस्तों। इसके मैं बारीकी में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों कि ये चार्जिंग पीसीबी में कैसे काम करता है। अभी मैं सिंपल तरीका बताता हूँ दोस्तों। अगर आपका पिन अगर ख़राब है तो आप यहाँ से आप पिन को आप चेंज कर सकते हो दोस्तों। ये पिन को रिप्लेसमेंट कर दें, नया पिन लगा दें, तो आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। अगर आपका पिन सही है, यहाँ तक अगर करंट नहीं पहुँच रहा है डीसी वोल्ट 5 वोल्ट, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको एरिया देखना है कि किन किन रास्तों से यहाँ पर वोल्टेज आया है। तो अगर ये आप ट्रेस कर लोगे, तीसरा रीज़न फिर यहाँ से ये जो पत्ता दिख रहा है काला सा, ये पत्ता को भी आपको चेंज करके देखना है या सही करके देखना है कि ये पत्ता कटा फटा तो नहीं है, या इस पत्ते के ऊपर या नीचे कहीं मॉइस्चराइजर तो नहीं आ गया है, पानी तो नहीं खा गया, इसको भी देखना है दोस्तों। जो सिंपल से यहाँ पर जो आप वोल्टेज चेक करोगे तो ये पत्ता भी चेक हो जाएगा, ये पिन भी चेक हो जाएगा, ये यहाँ का जितने भी कंपोनेंट है ये भी चेक हो जाएगा। तो चेक करने का रीज़न यही है दोस्तों। आप चार्जिंग को यहाँ पर पोर्ट करें और आप वोल्टेज को यहाँ जो बैटरी का कनेक्टर है, ये जो बैटरी का कनेक्टर है यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका 4 वोल्ट आ गया तो आपका पिन, पत्ता, बोर्ड सब सही। देखिए दोस्तों 4 वोल्ट आ गया, इसका मतलब मेरा ये पत्ता भी सही है, पिन भी सही है, इसका ट्रैक भी सही है और मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो इन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। पहला आपका पिन पर देखना है, यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं 5 वोल्ट। यहाँ से फिर उठा के यहाँ पर देखना है जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर देखिए, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये देखो कनेक्टर, ये कनेक्टर पर आपको वोल्टेज देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ अगर वोल्टेज आ गया तो आपको फिर यहाँ आपको देखना है, यहाँ अगर वोल्टेज आपको मिल गया तो आपका पत्ता भी सही है, कनेक्टर भी सही है। उसके बाद आप बैटरी के कनेक्टर पर देख सकते हैं कि मेरा वोल्टेज पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मेरा चार्जिंग का वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस तरह से आप पिन को चेंज कर सकते हैं और अपना चार्जिंग फॉल्ट को सही कर सकते हैं दोस्तों। चाहे टाइप सी पिन हो, चाहे V8 का पिन हो, चाहे कोई भी पिन हो दोस्तों। पिन तो 2 ही प्रकार के आता है, एक तो V8 में, एक टाइप सी में। कोई भी पिन आपका ख़राब हो दोस्तों, आप इसी तरह से ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपका ये पीसीबी अगर ख़राब है, बहुत डैमेज है, रिपेयर होने के लायक नहीं है, तो ऐसा नया पीसीबी भी मिलता है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है दोस्तों। नए स्टूडेंट के लिए बहुत जानकारी है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। देखिए मैं इसमें एक बारीकी से मैं बताऊंगा चार्जिंग के बारे में। इस तरह से ये छोटा पीसीबी दिखता है दोस्तों, देखिए। तो अगर वो रिपेयर नहीं हुआ तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, सिर्फ आपको उसमें कनेक्ट करना है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से दिखता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से कनेक्टर दिखता है, चार्जिंग का कनेक्टर। बस उसमें सिर्फ फिट करना बहुत आसान है दोस्तों, वहाँ पर आपका सिंबल बना हुआ रहेगा, देखिए। तो समझ गया दोस्तों। अगर आपका फ़ोन नॉट चार्ज हो रहा है, चार्ज नहीं ले रहा है, तो ये सब स्टेप को आप फॉलो करके आप अपना मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि मैं फ्री में नॉलेज देने वाला हूँ दोस्तों। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ पर क्या बोला हूँ दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों इस वीडियो में? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।